across the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूत बताने भारत सरकार ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश क्या भेजा। अब कांग्रेस और थरूर के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस और थरूर एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, क्योंकि थरूर और कांग्रेस नेताओं में जुबानी वार पलटवार अभी से शुरू हो गया है। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ थरूर के पनामा में दिए गए एक बयान के बाद, जहां थरूर ने यह कह दिया था कि बीजेपी सरकार में ही पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। First time India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. That was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. थरूर के इसी बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि थरूर के बयान पार्टी की लाइन से मेल नहीं खाते। पार्टी यह दावा करती है कि यूपीए सरकार के दौरान भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हालांकि उन्हें प्रचालित नहीं किया गया। थरूर का यह कहना कि 2016 में पहली बार एलओसी पार किया गया पार्टी के दावे को कमजोर करता है। तो कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने थरूर पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता करार दिया। उदित राज थरूर पर कुछ ज्यादा ही कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए और थरूर के कृत्य को पार्टी के प्रति बेईमानी कह दिया। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्रवाई का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी। तो वहीं जयराम रमेश जैसे नेताओं ने भी उदित राज के एक्स पोस्ट को रीपोस्ट कर थरूर के खिलाफ पार्टी की नाराजगी को और स्पष्ट कर दिया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ताओं के बयान के बाद थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी। थरूर अपने बचाव में कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा एक भारतीय के रूप में कहा, ना कि पार्टी प्रवक्ता के रूप में। उन्होंने ये भी कहा कि वो ट्रोल्स और आलोचकों के साथ बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास बेहतर काम है। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का मानना है कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार की आतंकवाद विरोधी नीतियों की तारीफ करके। वहीं कोई पहला मौका नहीं है जब थरूर कांग्रेस को खटक रहे हों। थरूर बहुत पहले से मुद्दों के आधार पर कई बार मोदी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं। थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस भी दिखाया था। पिछले कुछ दिनों से थरूर को पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। पिछले दिनों उनके बयानों से ऐसा महसूस भी हुआ था। हालांकि थरूर बार बार पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने की बातों से इनकार करते नजर आए, पर अब ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि थरूर के लिए पार्टी से बाहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचने वाला है। तो दूसरी ओर बीजेपी थरूर को डिफेंड करती नजर आई। बीजेपी सांसद और मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती और उन्हें देश की कितनी परवाह है। क्या भारतीय सांसदों को विदेश राष्ट्र में जाकर भारत और उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना चाहिए? राजनीति की भी सीमा होती है। यानी साफ है कि इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब थरूर कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।